मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज मंगलवार के दिवस समस्त पृथ्वी का, समस्त जगत का, समस्त सृष्टि का मंगल करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, परम भक्त श्री हनुमान जी का दिवस है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। इससे पहले कि मैं भैया जी उवाच के इस अंक को प्रारंभ करूँ, मुझे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं आदरणीय भाई साहब विधुभूषण त्रिवेदी जी। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया मुझे संकेत दें कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, या ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आवाज़ का बड़ा संकट हो रहा है, नेट का भी संकट है, नेट से सब परेशान हैं, हम भी हैं। आदरणीय यथार्थ दीदी भी अभी कह रही थी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी कह रहे थे, वो भी आवाज़ के मारे हुए हैं। वो भी अक्सर पूछते हैं, बल्कि वो तो दूसरा सेट लेकर के उसको खोल करके देख लेते हैं कि आवाज़ पहुंची है कि नहीं पहुंची है। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी भी उपस्थित हो गई हैं। निवेदन है कि कृपया संकेत दें कि आवाज़ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, तभी फिर मैं आगे का कार्य करूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने आदेश दिया, मैं शिरोधार्य करता हूँ और भैया जी उवाच का ये अंक आप सबके चरणों में समर्पित करता हूँ। कल शाम 8 बजे प्राइम शो में एक बहुत खूबसूरत विशिष्ट विषय पर चर्चा हुई, बल्कि ये कहूँगा कि विस्तृत चर्चा हुई, और उसका विषय था कि हम किससे बचें, हमें किसको इग्नोर करना चाहिए, किसको हमें छोड़ देना चाहिए, या किस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। विशेष चीज़ ये थी। उसमें बहुत सारे बिंदु थे। एक बिंदु ये भी था कि जो व्यक्ति आपको प्रलोभन देने का प्रयास करे उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि यदि आपने प्रलोभन पर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से जिस पथ पर आप चल रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं, जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, उससे आपके भटकने की संभावना है। अर्थात आप पथभ्रष्ट हो सकते हैं, और वो है प्रलोभन। आजकल समाज में देखते हैं कि जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं किसी कार्यालय के या यातायात के,
या और भी किसी भी प्रकार के, उन सबके विचलन में ये प्रलोभन ही बहुत बड़ा रुकावट है। उन सब में जो विचलन होता है वो प्रलोभन ही वहाँ काम करता है। सड़क पर जा रहे हैं, 1000 रुपये का चालान कटना है, सिपाही को कहते हैं 100-200 रुपये लेकर के काम कर। ये प्रलोभन ही है। आपकी फाइल कहीं पास नहीं हो रही है, नहीं होने लायक है, या कुछ समय की दिक्कत है। जिस व्यक्ति का प्रोजेक्ट एकदम सही होता है, हर प्रकार से कांटे से कांटा मिला हुआ, बिल्कुल चूल से चूल मिली हुई होती है, वो व्यक्ति कभी किसी को प्रलोभन नहीं देना चाहता और ना देगा। और यदि देगा तो केवल इसलिए देगा कि उसका कार्य समय से हो जाए। हमारे एक मित्र हैं, बहुत पुरानी बात हो गई, ये हो गई लगभग 37-38 नहीं बल्कि 40 वर्ष के करीब हो गए, बल्कि और 40 से भी ऊपर हो गए, 43 वर्ष हो गए इस बात को। उनसे एक बार चर्चा चली, लाला जी थे, सेठ क्रैशर चलाते थे गांव में। उनसे चर्चा हुई, किसी ने पूछा कि सेठ जी ये बताओ कि बेईमानी क्या है। तो उन्होंने छुटते ही एक जवाब दिया, बिना किसी लाग लपेट किए, बिना किसी प्रकार की बात को सोचे विचारे, सीधे सीधे उन्होंने एक जवाब दिया कि बेईमानी वो है जब आदमी पैसा ले ले और काम ना करे। अर्थात पैसा लेना कोई बेईमानी नहीं है, लेकर के काम ना करना वो बेईमानी है। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ से तो लोग आगे इस बात से सहमत नहीं होंगे, इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि प्रलोभन वहीं शुरू हो गया। पैसा देते के साथ ही प्रलोभन शुरू हो गया। इसलिए प्रलोभन जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। आपको यदि किसी व्यक्ति को अपने संपर्क में रखना है तो पहले यही देखना है कि वो कहीं आपको कोई प्रलोभन तो नहीं दे रहा। इस प्रलोभन के विषय में यद्यपि एक मुझे बड़ा पूरा प्रसंग स्मरण है, लेकिन मैं उसकी चर्चा फिर कभी करूंगा। आज मैं आपको संकेत रूप में बता देता हूं कि उद्देश्य से भटकाने के लिए प्रलोभन किस प्रकार से कार्य करता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है त्रेता युग में, जिस समय भगवान राम वन को चले गए थे और भरत जी उनको वापस लाने के लिए अयोध्या से निकले थे। उन्होंने निश्चय किया था, उनका ये उद्देश्य था, उनका ये लक्ष्य था कि जिस प्रकार से भगवान राम यहाँ से पैदल गए, इस प्रकार से मैं भी पैदल जाऊंगा। लेकिन चूंकि अयोध्या के नगरवासी साथ थे, माताएं साथ थी और मंत्री साथ थे, गुरुजन साथ थे, तो उन सब के लिए रथों की व्यवस्था की गई। भरत जी पैदल चले, वहां पहला प्रलोभन शुरू हुआ। सबके सामने बड़ा धर्म संकट पैदा हुआ कि जो इस समय का घोषित राजा है वो पैदल चल रहा है, तो हम रथ में कैसे सवार हों। लोग वक्त थकने लगे, कहने लगे कि आप रथ का प्रयोग कर लीजिएगा, आप राजा हैं इस समय। उन्होंने कहा नहीं। अंत में माताओं से विनती की गई, जो माताएं साथ में चल रही थी पालकियों में, उनसे विनती की गई कि आप भरत को समझाइएगा कि वो रथ में आरूढ़ हों, अन्यथा हम सब की तो देखने की प्रभु राम की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, हम तो कहीं रास्ते में ही मर खप जाएंगे। तो वहां प्रलोभन दिया माता ने कि नहीं, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें रथ पर चलना होगा।
पद से भटका दिया प्रलोभन। और किस लिए? अपने लाभ के लिए वो प्रलोभन दिया गया कि कहीं हम न थक जाएं, इसलिए उनको जबरदस्ती रथ पे बैठाया गया। बाकी और भी बहुत सारी घटनाएं बीच में हुई। एक और विशेष घटना का मैं आपको उल्लेख करता हूं कि जिस समय गंगा के तट पर महर्षि के आश्रम में रात बिताई भरत जी ने, अगले दिन प्रातःकाल की आगे की यात्रा के लिए, तो उसके बीच में एक रात्रि पड़ी, वहां उन्होंने विश्राम किया। तो कहते हैं कि उस समय भरत की कुटिया में विश्व भर के, सृष्टि भर की जितनी भी सुख सुविधाएं थी वो समस्त उपस्थित थी, क्योंकि राजा का स्वागत करना था उन्हें। राजा का सत्कार करने के लिए उसको जो है उसका सत्कार किया गया। उसके कुटिया में हर प्रकार की सुख सुविधा उत्पन्न कराई गई, प्रस्तुत की गई। लेकिन भरत जी ने, उसमें रामायण में इस बात का जिक्र है कि उस समय सुख सुविधाओं के और भरत के बीच में जो रात्रि खड़ी हुई थी, वो प्रभु राम की भक्ति के कारण, उसके भक्ति के प्रकाश में वो रात्रि भी प्रकाशमय हो गई। और जो सुख सुविधाएं, जिस प्रकार के भी प्रलोभन, उनको प्रलोभन लगे कि जिस प्रकार की भी सुख सुविधाएं मेरी कुटिया में उपस्थित की गई हैं वो मेरे लिए तुच्छ हैं, क्योंकि भगवान राम के भक्ति का प्रकाश वहां पर फैल गया था। इसलिए रात कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। एक तीसरी स्थिति क्या होती है भटकाने के लिए? भटकाने की ही बात करता हूं, लक्ष्य से भटकने की बात कहाँ होती है? तीसरी स्थिति क्या है? बल्कि अंतिम स्थिति है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जो अपने सगे संबंधी हैं वही आप पर वार करने को राजी हो जाते हैं, वही आप पर जो है आक्षेप लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही आपको मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। क्योंकि उसी में दिखाया है कि जिस समय तक भरत जी चित्रकूट में नहीं पहुंचे हैं, जब तक राम जी से मिलन नहीं हुआ है, उससे एकदम पहले के क्षण में लक्ष्मण जी जो स्वयं उनके भाई थे, स्वयं उनके अनुज थे, वो अपने शस्त्र लेकर के उनको मारने के लिए तैयार हो। ये लक्ष्य से भटकाव के लक्षण हैं। जब किसी मनुष्य को प्रलोभन दिया जाता है, कोई लालच दिया जाता है, तो हमेशा जो ऐसे व्यक्तियों से बचकर चलेगा या उनके प्रलोभनों को समझ लेगा, उनकी स्थिति को समझ लेगा, वो अपने लक्ष्य से कभी भटक नहीं सकता। भरत जी ने राम से मिलन इसीलिए कर पाए वो कि वो अपने उद्देश्य पर अडिग थे। वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन से, किसी भी प्रकार के सुख सुविधा से विचलित नहीं हुए। पहली चीज जो कल बात आई वो प्रलोभन की, वो यहाँ है। ये बहुत विस्तारित कथा है, इसको मैं कभी फिर बाद में कभी अवसर मिलेगा तो इसकी चर्चा कभी बाद में करूँगा। यहाँ तो प्रसंगवश इतनी बात की। दूसरी चीज, जो व्यक्ति दुर्व्यसनियों के संग में रहता हो, जिसकी संगति ठीक ना हो, क्योंकि कहते हैं कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि आप पुष्पों को भी
किसी गंदी जगह पर गंदी नाली में डाल देंगे तो पुष्प अपने आप में कितना भी सुगंधित क्यों ना हो, अपने मूल स्वभाव के कारण, लेकिन जब उसको निकाल करके अगर सूंघा जाएगा तो गंदगी ही सूंघने को मिलेगी, गंदी सुगंध ही आएगी, बदबू ही आएगी, खुशबू नहीं आ सकती। तो इसलिए जो व्यक्ति दुर्व्यसनियों के संग में है उससे हमेशा परहेज करें। तीसरी चीज, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, अशक्त, महिलाएं, इनका जो सम्मान न करना जानता हो, जो इनको हेय दृष्टि से देखता हो या जो इनका तिरस्कार करता हो, उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं लेना चाहिए, उसको दूर से प्रणाम। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी सदाचारी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी सदाचारी नहीं होगा। वो हमेशा निश्चित रूप से किसी न किसी ऐसी जुगत में लगा रहेगा कि वो अपना फायदा उठा सके, इसके अलावा उसको समाज से कोई अर्थ नहीं, समाज की चिंता नहीं है उसको। और वहीं से उत्पत्ति होती है एक और चीज की, जिसको हम समाज में जानते हैं वृद्धाश्रम, जो केवल अपने सुख के लिए, अपने दैहिक सुख को देखते हुए और इस प्रकार का कृत्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। आजकल क्योंकि थोड़ा मोबाइल का, सोशल मीडिया का चलन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और जब से कोरोना काल हुआ है, जब से बच्चों के हाथ में मोबाइल काफ़ी रहने लगा है, तो कुछ बच्चों के पास जब इस प्रकार के वीडियो या इस प्रकार के संदेश पहुंचते हैं और वो उनके मस्तिष्क में ठकठकाते हैं, तो कुछ परिवार के बच्चे अपने माँ बाप को ऐसा कुकृत्य करने से रोक भी देते हैं। ये भी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों से बचकर ही रहना चाहिए जो कि बुजुर्गों का सम्मान न करें। यहाँ तो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते लोग बात, बुजुर्गों की तो बात छोड़ दीजिए। यदि कोई भिखारी यदि आपके पास आकर के कह दे कि बाबा कुछ दे दो, वो तो ये भी कुछ नहीं कहता कि रुपया दो, 2 रुपये दो, 5 रुपये दो, 10 रुपये दो, कोई बात नहीं करता। वो तो केवल हाथ फैला देता है। तो उसको पता है क्या जवाब होता है लोगों का, चलो चलो छुट्टा नहीं है। अरे अगर तुम्हारे मन में दान देने की इच्छा है, मैंने संभवतः एक बार पहले भी इस बात को कही थी कि यदि आपके मन में कुछ देने की इच्छा है और कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने है जिसको कि आप देना चाहते हैं दिल से, तो जेब में हाथ डालिएगा और जो हाथ में आ जाए वो पकड़ा दीजिएगा। उसका नाम होता है देना। और यदि आप जेब में से खरीद निकाल करके उसमें भी ये देखते हैं सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, तब उसको पकड़ाते हैं, तो वो दान नहीं है। वो केवल आपने दिखावा किया है, आपका दान नहीं। वो आपकी सेवा का भावना नहीं है, वो आपने उसके प्रति सम्मान नहीं दिखाया, बल्कि उस पर एहसान किया है। उसको देख आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपने उसको दिया तो एक एहसान कर दिया उसके ऊपर। ऐसा ना करें, एहसान ना करें, करें तो दान करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु हैं। मैं कहाँ तक इन बिंदुओं के बखान करूंगा।
ये इस प्रकार का विषय है जिस पर थोड़े बहुत देर की बात नहीं है, घंटे 2 घंटे की बात नहीं है, पूरा दिन इस पर चर्चा की जा सकती है, पूरा सप्ताह इस पर चर्चा की जा सकती है कि हमें किससे बचना है। क्योंकि आजकल स्थिति मालूम है क्या है, जिस समय किसी बच्चे को ड्राइविंग सिखाई जाती है, वाहन चलाना सिखाया जाता है, तो जो सच्चा गुरु होता है वो मालूम है क्या कहता है, उसका पहला सेंटेंस एक ही होता है कि तुम्हें चलाना इस हिसाब से चाहिए कि तुम ये समझ करके सड़क पर चलो कि जो सामने से आ रहा है वो तुम्हें मारने आ रहा है। क्योंकि अधिकतर जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती किसी दूसरे की होती है और चोट आप खा जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है जब तक आप उसके मूल चरित्र में प्रवेश न कर जाएं। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि किसी एक व्यक्ति से सावधान रहें या किसी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें या दूसरे व्यक्ति से सावधान रहें। हर व्यक्ति से सावधान रहें जब तक आप उसके मूल चरित्र में प्रवेश न कर जाएं, जब तक आप अच्छी तरीके से ये न जान लें कि हाँ इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, तब तक सावधान रहें। एक बहुत पुराना सूत्र वाक्य है, चूंकि मैं बैंक में रहा लिहाजा बैंक के संदर्भ में ही कुछ सूत्र वाक्य बनाने पड़ते हैं अपने कार्य को संपादित करने के लिए, निष्पादित करने के लिए। मैंने एक सिद्धांत बताया था कि बताया गया था, बल्कि बनाया था, बताया तो फिर बाद में लोगों ने उसको स्वीकार किया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को, जो भी सामने से आ रहा है, कभी भी किसी व्यक्ति को गलत मत समझो। बहुत अति विचित्र सी बात कह रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति को गलत मत समझो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि वो आपके सामने गलती न कर सके। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग आपस में जब बैंक में रहते थे तो एक दूसरे के साथ में विश्वास करते थे कि भाई उसको अपना काम दे दिया कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। किसी के साथ में कोई रिपोर्ट आई, उसको कर लिया कि भाई ठीक है चलो कर दिए, 10 का सारे काम हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। विश्वास करो हर आदमी पर, लेकिन इतनी निगाह रखो कि वो उस विश्वास का गलत लाभ ना ले सके। जैसे बैंक में हम कहते थे कि सब कुछ ठीक है, आपकी बात हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती थी कि अपना पासवर्ड दुरुपयोग नहीं होने देंगे, इतनी मॉनिटरिंग रखेंगे कि दुरुपयोग ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन जिसके बारे में पता है कि वो गलत है, उससे तो बच करके ही चलना है। नए आदमी को परखिए, लेकिन जिसको जानते हैं कि जो कहीं गलत है, उससे तो बचना ही बचना है। तो यही विशेष रूप से बात रही कल की शाम की। और अब बाकी कार्यक्रम के विषय में तो क्या कहूँ मैं, आज के जो कार्यक्रम होने हैं वो तो आप सब जानते हैं। अभिनंदन पर्व में आज एक अति विशिष्ट व्यक्तित्व और आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस है। उस पर मैं समझता हूँ कि सबके मन में कुछ ना कुछ भावनाएं हैं। उनकी कविताओं को बांग्ला भाषा में तो पढ़ने में मैं समझता हूँ हम लोग समर्थ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी उनकी
रचनाओं का बहुत सा रूपांतरण हुआ है। उनकी जीवनी बहुत सब लोगों के पास उपलब्ध है, तो उसके विषय में अपना वाचन रखें सब लोग। और 12 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति कार्यकारिणी का, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उसके नियम के अनुसार अनुशासन में रह करके उस कार्यक्रम को पूर्ण करें। ये मेरा भी अनुरोध है आप सबसे, और विनम्र अनुरोध है, क्योंकि सृष्टि अनुशासन से ही चल रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि चांद ने ये कहा हो कि नहीं भाई आज मेरा मूड है, जरा 2 घंटे बाद तक मैं रहूँगा, सूरज तुम 2 घंटे बाद निकलना। या तारे ये कहें कि नहीं सूरज निकलता रहे, हम तो चमकते रहेंगे, हम तो फिर भी दिखाई देंगे सबको। ये क्या बात हुई कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वो तुरंत उसके बाद में हम अलग हो जाते हैं। ये नहीं, हर चीज़ अनुशासन में चल रही है। गंगा गंगोत्री से निकलेगी तो गंगा सागर में जाकर के समाएगी, सागर में जाकर के समाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन गंगा ये कहे कि नहीं मुझे गंगा सागर से उठा करके गंगोत्री की तरफ को लेकर के चले। न ये संभव है और न ऐसा करने की चेष्टा करनी चाहिए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, यद्यपि इस बात को पटल पर कहने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ। मेरे साथ अक्सर ये होता है, एक तो ये निगोड़ी उम्र ऐसी है कि ये कभी भी मुझे किसी भी मंच पर पहले काव्य पाठ नहीं करने देती। आयोजक हूँ, संचालक हूँ, वो अक्सर मुझे सबसे अंत के लिए रखते हैं। और अंत में स्थिति ये हो जाती है कि जो पहले माइक पकड़ने वाले हैं वो पकड़े रहते हैं और हमारा समय आने तक समय सीमा समाप्त हो चुकी होती है। मतलब एक तरीके से मान करके चला जाए तो हम उधार के सिंदूर होकर के रह जाते हैं कि ना हमें कोई सुनने वाला होगा और ना हमें कोई सुनना चाहेगा, और जो कुछ थोड़े बहुत बैठे भी होंगे सुनने की ललक में, वो भी इतना ऊब चुके होंगे तब तक सबको सुनते 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 कि फिर वो इस प्रयास में रहेंगे कि कब कार्यक्रम समाप्त हो और हम अपने घर को चलें। नतीजा ये कि प्रमाण स्वरूप आदरणीय यहाँ उपस्थित हैं विधुभूषण भाई साहब कि बिजनौर से मुंबई तक की यात्रा और मुंबई से फिर बिजनौर तक की यात्रा, इतनी लंबी 2-2 दिन की यात्रा करने के बाद मुंबई में जब हमारा नंबर आया तो केवल 2 मुक्तक पढ़ करके बैठ गए, समय के अनुशासन को देखते हुए। और वही स्थिति कुछ देहरादून के कार्यक्रम में हुई। वहाँ भी जो एक पुरानी रचना बम्बई में छोड़ी थी उसके 5 शेर पढ़ने के बाद मैं वहाँ भी तीसरी कर दी, चूँकि वहाँ भी दूसरा दौर जो है वो चलने को तैयार था। किसी को जाना था, कोई उठने लगा था, कोई। तो इस प्रकार की जो वो है परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने अक्सर बनती रहती हैं, क्योंकि अनुशासन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अनुशासन जब तक आदमी के अंदर, और अनुशासन किसी के कहने से नहीं आता है,
अनुशासन की भावना स्वतः स्फूर्त होती है। आपके अंदर से है यदि अनुशासन की भावना, तो आप अनुशासित होंगे, वरना नहीं हो सकते। किसी के कहने से तो कदापि नहीं हो सकते। कहने से तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी बात हमारे ऊपर थोपी जा रही है। थोपने का कोई मतलब नहीं है। यहीं से एक बात और निकलती है कि समाज में जो भी विद्रूपताएं दिखाई दे रही हैं, जो भी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, जो भी नारियों के साथ, कन्याओं के साथ में जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं, या जो भी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, बन रही हैं, वो इसी कारण से हैं कि लोगों के अपने मन में, अपने अंतःकरण से नारियों का सम्मान नहीं हो रहा है। अंतःकरण से सम्मान होना चाहिए, तभी ये सारी परिस्थितियां रुकेंगी। अन्यथा किसी को कहते रहिएगा, कुछ नहीं होता। क्यों सजा के प्रावधान है? दुष्कर्म करने के वाले के लिए सजा का प्रावधान किस लिए है? इसीलिए है कि ताकि दूसरे उससे सीख ले सकें। लेकिन बाहरी, हमारी, या कहना चाहिए पूरी विश्व की व्यवस्था, कि कानून के दांव पेच ऐसे होते हैं कि कभी कभी सच्चे का मुंह काला हो जाता है और झूठा सूख जाता है। इन परिस्थितियों को स्वतः स्फूर्ति से ही बदला जा सकता है, कोई और नहीं कर सकता। बाहर किसी के साथ में हम सड़क पर चले जा रहे हैं, किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ में मारपीट हो रही है, या कहीं कोई लड़ाई हो रही है, या कहीं किसी कन्या के साथ में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई छींटाकशी हो रही है, दुर्घटना हो गई है कोई, हम क्या करते हैं? कान दबाए और आगे बढ़ गए। हमें क्या लेना देना दूसरा जाने। तभी ऐसे लोगों की जो है वो हिम्मत बढ़ती है। हमें कहने से नहीं चूकना चाहिए। जो व्यक्ति गलत है उसको गलती का एहसास अवश्य ही कराना चाहिए। भले ही हम इस बात को जानते हैं कि उसका उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जब मनुष्य पर क्रोध या कोई वृत्ति सवार होती है, जब मस्तिष्क में कोई चीज चढ़ जाती है, उसके बाद में फिर वो जल्दी से उतरती नहीं। एक बहुत पुरानी बात कही गई है, मैं यहाँ, मुझे लगता है कि मैं विषय से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि अपने घर के लड़कों को संस्कारित रखना है तो घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। जिसके अपनी बहन बेटी नहीं होती, वो दूसरों की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, उस भाव से नहीं देख सकता, उस भाव से नहीं कर सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बात कहाँ से चली थी और कहाँ तक पहुँची, बस पता नहीं। मैं स्वयं इस बात से दुखी हूँ कि कहाँ से चलता हूँ और कहाँ पहुँच जाता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। तो विशेष बात यही थी कि हमें किससे बचना है और उसके बचने के क्या उपाय हैं और किस प्रकार से बचना है। वही तरीके थे, वही चीज़ थी, और कुछ नहीं। तो आइए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं। तो इससे पहले जो उपस्थित हैं उनकी आभार व्यक्त करता हूं। बहन कात्यायनी पांडे जी, अल्पना दीक्षित जी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी,
और डॉक्टर यथार्थ दीदी भी उपस्थित थी, आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी, विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, और मेरे ख्याल से और भी एक दो हाँ, आदरणीय श्रीकांत तेलंग भाई साहब, ये सब लोग उपस्थित रहे। इस समय भी 7 व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मैं गिनती कितनों की कर पाया हूँ, लेकिन जिनको मैं देख पा रहा हूँ उनको सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। जो बाद में देखेंगे उनके लिए विशेष आभार। और कल पुनः 10:30 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, कुछ और बात लेकर के, कुछ और संदर्भ लेकर के। लेकिन हाँ, ये निश्चय है कि जो भरत और राम का प्रकरण जो मैंने आपको हल्का संदर्भ लिया यहाँ, उसकी किसी दिन प्रयास करूंगा पूर्ण व्याख्या करने का, और जैसा होगा उसकी जानकारी आपको दूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।